गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकुर भारद्वाज है और मैं MMIT अमरोहा में लेक्चरर कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज जिस सब्जेक्ट के विषय में हम बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। बेसिकली हमारा जो CS और IT फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग है, एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली पाइथन है क्या, जैसे हमारी सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है और लैंग्वेज हमने पढ़ी है, उसी की तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कह सकते हैं एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा हाई लेवल लो लेवल क्या होता है, लो लेवल जो सिस्टम प्रोग्रामिंग जिसमें की जाती है, जो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, जो केवल कंप्यूटर समझ सकता है, दैट इज कॉल्ड लो लेवल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो ह्यूमन बींग समझ सकते हैं। मतलब इंग्लिश में लिखी जाएगी, हिंदी में लिखी जाएगी या किसी और लैंग्वेज में जो ह्यूमन बींग समझ सकते हैं, उसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो पाइथन भी क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी दो तरीके की होती है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे सी है, आपकी सी लैंग्वेज क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, वहाँ पर हर चीज़ के लिए हमें प्रोसीजर लिखने पड़ते हैं। और जो आपकी जावा हो गई, C++ हो गई, ये पाइथन हो गई, ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, हर चीज़ के लिए आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बेसिकली क्लासेस क्रिएट करनी होती हैं, हम जो है सेम फंक्शनैलिटी के बंडल बना लेते हैं जिन्हें हम क्लासेस बोलते हैं। सेम फंक्शनैलिटी अगर हमें बार बार यूज़ करनी है, रीयूजेबिलिटी के लिए हम क्लासेस बना लेते हैं। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का फंडा जिसमें चलता है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज से बहुत ईजी होती है, और पाइथन तो हमारी बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। सीधे सीधे प्रिंट है, मान लीजिए आपको कोई प्रिंट करना है, सीधा प्रिंट लिखे, प्रिंट दिस, प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। कैलकुल मान लीजिए आपको कुछ इसे एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करना है 3+4, तो 3+4 सम सीधा आपके आउटपुट स्क्रीन पर आएगा 7, इस तरीके से। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। आइए एक बार शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन कैसे शुरू हुई, डेवलप्ड बाय एक हमारे साइंटिस्ट थे, ग्विडो वैन रोसम, जिनको GV रोसम भी बोलते थे शॉर्ट में, इन द लेट 1980s। तो 1980s में उन्होंने रिसर्च शुरू की। ये जो साइंटिस्ट है हमारे, डच साइंटिस्ट है, मतलब नेदरलैंड जो देश है वहाँ के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये डेवलप करनी शुरू करी थी। इसका जो पहला ऑफिशियल वर्जन आया, तो यहाँ पर 1980s में उन्होंने डेवलप करनी शुरू करी, रिसर्च करी, अभी तक पब्लिक नहीं हुई थी। लेकिन 1991 में जो है पहली बार ये पब्लिक हुई। और ऐसा भी नहीं बिल्कुल नई लैंग्वेज है ये, 1991 से चलती हुई आ रही है। पहला वर्जन 1991 में रिलीज हुआ था, 0.9.0। ठीक है। अब इसका जो नाम आया है, नेम इंस्पायर्ड बाय मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। अब देखिए पाइथन, वैसे अगर आप देख, अगर इसका जनरल मीनिंग ले, पाइथन एक सांप की प्रजाति होती है जिसे हम अजगर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने नाम रखा पाइथन, उसका सांप से कोई लेना देना नहीं था। असल में उस टाइम पर एक बहुत पॉपुलर जो ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप था जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे GV रॉसम, ये उस शो को देखते थे, उनकी स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ते थे, तो इन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। और उस टाइम पर जब ये रिसर्च कर रहे थे तो अपनी लैंग्वेज के लिए कोई नाम ढूंढ रहे थे, तो वहीं से इंस्पायर होकर, उस ग्रुप से इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। डिज़ाइन टू बी ईजी टू रीड एंड राइट, जैसे मैंने बताया बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। सीधे सीधे कोड, मतलब बहुत टिपिकल कोड नहीं है, जो लेमैन आदमी है वो भी आराम से समझ सकता है। सीधे सीधे लिखने हैं आपको, रीड करनी आसान है, राइट करनी आसान है, एम्फेसाइजिंग कोड रीडेबिलिटी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में था। अब सबसे पहले वर्जन्स देख लेते हैं। किस जैसे पहला वर्जन मैंने बताया 0 से शुरू हुआ था, 0.9.0। उसके बाद 1 पॉइंट वर्जन शुरू हुआ 1.x, उसके बाद पाइथन 2, फिर 2.x, इस तरीके, मतलब 2.1 2.2 इस तरीके से चलेंगे। तो पाइथन 2.x क्या है, लेगेसी वर्जन जो पुराना चला हुआ रहा था हमारा, नॉट मेंटेन्ड आफ्टर 2020। उसके बाद से जो है 2 पॉइंट वाले वर्जन खत्म हो गए 2020 के बाद से। 2020 के बाद से 3.x के वर्जन चल रहे हैं। ठीक है। तो 3.x मतलब 3.1 3.2 इस तरीके से चलेंगे। करंट एंड एक्टिवली मेंटेन्ड वर्जन, तो जो करंट वर्जन है वो 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है, इस तरीके से। मेजर डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं 3.x और 2.x में, क्या क्या डिफरेंसेस रहे। प्रिंट इज अ फंक्शन इन पाइथन 3। तो जो पाइथन 3 वर्जन, थर्ड वर्जन चला है, उसमें प्रिंट जो है एक फंक्शन है, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर। इंटीजर डिवीजन बिहेवियर चेंज, और जो इंटीजर डिवीजन था हमारा वो भी दो तरीके का हो गया। अभी जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक तो इंटीजर डिवीजन लिया गया और एक जो है डेसिमल डिवीजन लिया गया। तो दो तरीके के डिवीजन दिखाए गए। यूनिकोड सपोर्ट इज डिफ़ॉल्ट इन पाइथन 3।
और जो यूनिवर्सल कोड होता है हमारा, मान मतलब जैसे पहले हमारा स्काई कोड चलता था 7 बिट का, उसके बाद फिर यूनिकोड आया। यूनिकोड